Spoil review and reaction. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I am Hussein and you are watching Spoiled Reviews and Reaction, and today I am going to do Ertugrul episode 5. So let's get started. तो अर्तुगरुल के एपिसोड 5 के शुरू में ये दिखाते हैं कि सुलेमान शाह गुंदोगदू के पास आता है और उसको कहता है कि एक दिन तुम भी इस कबीले के सरदार बनोगे और तब तुम कबीले के फैसले करना, लेकिन फ़िलहाल तुम अपने काम पे ध्यान दो। तुम कबीले के लिए तिजारत का सामान इकट्ठा करोगे और ताजिरों के साथ उनको लेकर जाओगे और अपने सिपाहियों के साथ अपने काफ़िले की हिफाजत करोगे, क्योंकि कारतुगर उन पर कभी भी हमला कर सकता है। फिर टाइटस का सीन दिखाते हैं जिसमें वो अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और उसको कहता है कि हलब में मेरी कालीनों की दुकान है, आप ज़रूर चक्कर लगाइएगा। अर्तुगरुल कहता है कि हाँ, अगर मुझे कभी वक्त मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर टाइटस का सिपाही उससे कहता है कि आपने इसको ठिकाने क्यों नहीं लगाया। टाइटस उसको बताता है कि अर्तुगरुल ने और उनके जंजुओं ने हमारे 15 सिपाहियों को मार दिया था, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें इनके लिए हलब में जाल बिछाना होगा। फिर काई कबीले का सीन दिखाते हैं जिसमें आइकिस और हलीमा कपड़े रंग रही होती हैं गोबर से। वहाँ पे अचानक सलजान आ जाती है और वो कहती है कि यही दिन देखने को रह गया था कि कपड़ों को अब गोबर से भी रंगा जा सकता है। फिर सलजान गोगची के पास जाती है और उसको बोलती है कि आज ये हाइमा खातून से इजाज़त लेके कपड़े रंगने लगी है, कल अर्तुगरुल से जाकर शादी कर लेगी और तुम बस अपने हाथ मलते ही रह जाना। तुम्हें नज़र नहीं आता मगर मैं जानती हूँ कि अर्तुगरुल हलीमा का दीवाना हो गया है। फिर दिखाते हैं कि अर्तुगरुल इब्नुल अरबी के साथ हलब पहुंचता है। वहां पर जाते ही वो अर्तुगरुल को अपने एक मुरीद से मिलवाते हैं और कहते हैं कि इनको अमीरुल अजीज़ से मिलना है। फिर उनका मुरीद कहता है कि आप अच्छे दिन आए हैं, आज दरबार लगा हुआ है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको उनसे मिलवा दूं। फिर दिखाते हैं कि हाइमा सुलेमान शाह की कमर के ज़ख़म पर मरहम लगा रही होती हैं और उससे कहती हैं कि बस एक दफ़ा अर्तुगरुल हलब से कामयाब लौट जाए फिर हम उसकी शादी कर देंगे। फिर सुलेमान शाह उनसे पूछता है कि क्या तुमने कोई लड़की देखी। फिर हाइमा खातून सुलेमान शाह से कहती हैं कि गोगची अर्तुगरुल के लिए बेहतरीन इंतखाब है। फिर सुलेमान शाह हाइमा खातून से कहते हैं कि हम ये फैसला गोगची और अर्तुगरुल से पूछ कर करेंगे। फिर सलजान को दिखाते हैं कि वो गोगची से कहती है कि तुम्हें अपनी अदाओं से अर्तुगरुल को अपना दीवाना बनाना होगा और वैसे भी अभी हमें सुलेमान शाह से अपने बाप के कत्ल का बदला भी लेना है। सरदारी हमारा हक है कि हम सरदारों की बीवियां बने। जैसे मैंने गुंदोगदू को अपना दीवाना बना लिया था वैसे ही तुम भी अर्तुगरुल को अपना दीवाना बना लो। फिर अर्तुगरुल को दिखाते हैं कि वो दरबार में पहुंचता है। वहाँ पे जाकर उसकी मुलाकात अमीरुल अजीज़ के चचा यानी जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं शहाबुद्दीन से होती है। फिर अर्तुगरुल वहाँ के वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन से कहता है कि मैं काई कबीले से आया हूँ, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल, और ज़मीन का मुतालबा है। हम इसके बदले में आपको 2000 जंजू देंगे, ऐसे जंजू जो हर मुहाज पे आपके साथ होंगे। फिर शहाबुद्दीन अर्तुगरुल से कहता है कि 2000 की तादाद बहुत कम है, इससे ज़्यादा सिपाही तो मेरे महल में हैं। फिर शहाबुद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है कि अर्तुगरुल को ले जाओ, लेकिन फिर अर्तुगरुल गुस्से में आ जाता है और तना ही 4 सिपाहियों को ज़मीन बोस कर देता है। फिर वो कहता है कि बदर की जंग में सिर्फ 313 सिपाही थे, हमारा एक जंजू आपके 4 सिपाहियों पर भारी है। उसी वक्त वहाँ पे अमीरुल अजीज़ आ जाता है। वहाँ पे आते ही वो अर्तुगरुल की बहुत तारीफ़ करता है और उसको रात के खाने की दावत देता है। फिर ये दिखाते हैं कि अर्तुगरुल और उसके सिपाही रात के खाने की तैयारी करते हुए नहाने हम्माम में जाते हैं। फिर जब वो नहा के बाहर निकलते हैं और वापस आते हैं तो देखते हैं कि अर्तुगरुल के साथियों के हथियार गायब होते हैं। फिर कारतुगर और कुर्दोगलू का सीन दिखाते हैं जिसमें कुर्दोगलू कारतुगर से बोलता है गुंदोगदू और उसके चंद सिपाही तिजारत का सामान लेकर बाजार जा रहे हैं, तुम उन पे हमला कर सकते हो और गुंदोगदू को अपना बंदी बना सकते हो ताकि सुलेमान शाह तुम्हें इसके बदले में नौमान वापस कर दे। फिर टाइटस को नासिर के साथ दिखाते हैं जो कि काफ़ी हैरानगी की बात है, क्योंकि जो नासिर है वो अमीरुल अजीज़ का ख़ास वज़ीर है, लेकिन असल में वो एक सलेबी है जो मुसलमान के भेष में अमीरुल अजीज़ का एक ख़ास वज़ीर बना हुआ है। टाइटस नासिर से कहता है कि अर्तुगरुल को मारने का काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। फिर दावत का सीन दिखाते हैं जिसमें अमीरुल अजीज़ के सिपाही बमसी, दुआन, तुर्गुत और इलियास के हथियार लेकर आते हैं। जैसी बमसी अपने हथियार देखता है वो बोल उठता है कि ये तो हमारे हथियार हैं। अमीरुल अजीज़ फिर अर्तुगरुल से बोलता है कि अर्तुगरुल, हम तुम्हारे जंजुओं पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं जबकि वो अपने हथियार भी नहीं संभाल सकते। फिर अमीरुल अजीज़ अर्तुगरुल से कहता है कि मैं अपने वज़ीरों से मशवरा करके आपको अपना फ़ैसला बता दूंगा,
अब आप जा सकते हैं। फिर नासिर टाइटस के कहने पे अर्तुगरुल के कमरे में बेहोशी वाली मोमबत्ती रख देता है, जिससे अर्तुगरुल बेहोश हो जाता है और उसको ख्वाब आता है कि वो एक गहरे कुएं में है जिसके नीचे आग जल रही है और उसको किसी ने बांधा हुआ है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इब्नुल अरबी अपने बहुत सारे साथियों के साथ अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। फिर अल्लाह का जिक्र करते हुए उन्हें दिखाई देता है कि अर्तुगरुल किसी मुसीबत में है। वो फिर अल्लाह का जिक्र ज़ोर ज़ोर से करने लगते हैं। फिर बेहोशी में अर्तुगरुल को इब्नुल अरबी की आवाज़ आती है कि उठो मेरे बेटे उठो, और अर्तुगरुल अचानक से उठ जाते हैं और यहीं पर अर्तुगरुल की एपिसोड 5 का एंड हो जाता है। तो चले गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।